सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सरीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? सर जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज एजाज एसाक खान ने एक ऑर्डर दिए जिसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो उन्होंने उनके वकला की उनसे जेल में मुलाकात करा दी है। ये मुलाकातों पर पाबंदी 26वीं आईनी तरमीम और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से थी। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो मुलाकातें भी खुल गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता आगे इमरान खान की मुलाकातों पर कोई पाबंदी होगी या रियासत को उनकी मुलाकातों से कोई इशू है। ये सारा अरेंजमेंट आप कह लें सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे था या 26वीं आईनी तरमीम के लिए माहौल बनाने के लिए था। तो जज साहब ने भी आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद हुक्म जारी किया है और वो 2 हफ्ते उन्होंने भी हुक्म नहीं जारी किया, तो सब ऑन बोर्ड थे कि 26वीं आईनी तरमीम तक खान साहब की मुलाकातें बंद रहे। वो मंजूर होने के बाद मुलाकातें ताहयात तो बंद रह नहीं सकती थी। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए थी, वो पीरियड गुजर गया है। रियासत का भी काम हो गया, हुकूमत का भी काम हो गया, खान साहब की मुलाकातें भी खुल जाएंगी, उनकी मुलाकातें भी खुल जाएंगी। तो मेरे ख्याल में अब मुलाकातें कोई इशू नहीं होगा। आगे भी वकला मुसलसल मिलते रहेंगे, बाकी लोग भी मिलते रहेंगे, अब कोई इशू नहीं होगा उनकी मुलाकातों में। जो एक पीरियड था जिसमें पाबंदी थी वो गुजर गया। ठीक हो गया। सर आज बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। 8 महीने उन्होंने एक लंबा अरसा जेल में काटा, उसके बाद आज उनकी रिहाई। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हुकूमत और रियासत चाहती तो आज बुशरा बीबी को ना रिहा करती। एक नए केस में उन्हें पकड़ना कोई मसला तो नहीं था। आप किसी भी वक्त एक नया केस जो है वो उनके ऊपर दर्ज कर सकते हैं और उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल सकते थे। ये मेरा नहीं ख्याल कि वो जमानत के नतीजे में रिहा हुई हैं। मैं समझता हूँ वो रियासत के फैसले के नतीजे में रिहा हुई हैं। ये रियासत ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। रियासत उनके बारे में पहले भी सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। रियासत ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था तो तब भी उनको बनी गाला रखा था। वो अपनी ख्वाहिश पर खुद जेल में आई थी, अडयाला जेल में। तो अब वो वापस बनी गाला चली गई हैं। उनकी रिहाई यकीनन एक अरेंजमेंट का हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि उनके बारे में जो है उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही थी और वो अपने इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के नतीजे में रिहा हुई हैं। उनकी बातचीत का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपने लिए अलग निगोशिएट कर रही थी, उनकी अपनी निगोशिएशंस थी जिसके नतीजे में वो रिहा हुई हैं। अब निकल कर वो क्या काम करती हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस रिहाई का एस्टेब्लिशमेंट को फायदा होता है या नहीं होता है, या बाहर निकल कर वो कुछ बदल जाती हैं, ये अब देखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी वक्त रियासत उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर सकती है। वो ऐसी बात तो नहीं है कि उनके दोबारा गिरफ्तारी पर पाबंदी है। लिहाजा जिन रूल्स ऑफ द गेम के तहत उनकी रिहाई हुई है उन्हें वो रखनी पड़ेंगी। सही हो गया। सर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को। आपने वो लेटर पढ़ा होगा, क्या कहना चाह रहे हैं वो इस लेटर में अपने? देखिए, उन्हें प्रैक्टिशन प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस है उस पर एतराज है और उन्हें जस्टिस मुनीब अख्तर के प्रैक्टिशन प्रोसीजर कमेटी से निकलने पर एतराज है। अब काजी फायद ईसा को इस वक्त तो खत लिखने का कोई फायदा नहीं, उनका आज आखिरी दिन है, वो जा रहे हैं। खत खिताबत की अब कोई अहमियत तो है नहीं। मतलब अगर उन्होंने खत लिखना था तो यही अफरीदी को लिखते जो कल से चीफ जस्टिस होंगे, जिन्होंने प्रैक्टिशन प्रोसीजर पर। मेरे ख्याल है ये खत दरअसल नए चीफ जस्टिस को दबाव में लाने के लिए लिखा गया है। इसके ऊपर नाम तो काजी फायज ईसा लिखा हुआ है लेकिन असल में ये खत याहिया अफरीदी को एड्रेस्ड है। ये ठीक है कि उन्होंने चेयरमैन प्रैक्टिशन प्रोसीजर कमेटी के सरबराह के तौर पे काजी फायज ईसा को ये लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने याहिया अफरीदी को ये कहा है कि वो उनके बनाए हुए बेंचेस पर नहीं बैठेंगे अगर वो मुनीब अख्तर को अपनी प्रैक्टिशन प्रोसीजर कमेटी में नहीं डालेंगे। अगर वो मुनीब अख्तर को उसमें नहीं डालेंगे तो वो उनके बनाए हुए बेंचेस को नहीं मानेंगे। सही हो गया। सर चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए, अब जस्टिस याहिया अफरीदी, आप उनकी नॉमिनेशन को कैसे देखते हैं? क्या असरात मुरत्तब होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह पे? और जस्टिस मुनीब का फ्यूचर क्या है जस्टिस याहिया अफरीदी के नॉमिनेशन के बाद? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें सेटल होनी है।
नया जुडिशल कमीशन बनना है, अब नई प्रैक्टिशन प्रोसीजर कमेटी बननी है, अब बेंचेस बनाने का इख्तियार भी जुडिशल कमीशन के पास क्या है। अब प्रैक्टिशन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आगे चलता है, पुरानी कमेटी चलती है। अभी बहुत सारी चीजें सेटल होनी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिनको अगले आज वजारत कानून ने एक वजाहत भी जारी की है कि आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा, तो जुडिशल कमीशन के अंदर क्या हैसियत है। तो मुझे लगता है कि अभी याहिया अफरीदी इन तमाम चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं ये देखना पड़ेगा, और वो इन तमाम चैलेंजेस से कैसे निपटने हैं ये अब उनकी लीडरशिप क्वालिटीज हमारे सामने आएंगी। उन्होंने आईनी बेंचेस के हवाले से क्या पॉलिसी बनानी है, क्योंकि ये मंसूर अली शाह कंपनी ने तो हर केस आईनी बेंच को भेजना शुरू कर दिया है, जैसे कि वो कुछ सुनेंगे ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इस पर भी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन अब ये याहिया अफरीदी ने अपने हाउस को इन ऑर्डर कैसे लाना है ये उनके पहले 15 दिन बताएंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत देना।